व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। गाइज एक छोटा सा व्लॉग है जहाँ पर हम जा रहे हैं उस शॉप में जहाँ पर से ज़्यादातर डिवाइसेस मेरे पास में आते हैं और मैं आपको पूरा शॉप दिखाऊंगा। और उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर आई है Vivo X60 सीरीज़। तो अगर आपने कल का मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि आज जो है ना दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने वाली Vivo X60 सीरीज़ को लेके। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, शॉप को आपको प्रॉपरली दिखाऊँगा और बस। तो गाइस देखिए ये शॉप बहुत करीब है मेरे घर से और ये वाली शॉप है BNX शॉप है। तो चलो इसके अंदर से चलते हैं फटाफट एकदम। तो सर आ गए हमारे पास में तीनों डिवाइस। यस सर, आ गए। तो यहाँ पर देखिए गाइस सबसे ज़बरदस्त डिवाइस तो ये है प्रो प्लस। मतलब एकदम अजीब लुक है इसका, एकदम अजीब मतलब अच्छा लुक है। और उसके बाद में ये है प्रो है ना ये X60 है। हाँ ये 60 ओके। और ये प्रो है, ये X60 प्रो है। ओके। और ये है प्रो प्लस। तो वैसे इसकी फ़ीचर्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा बाकी पूरी डिटेल में, लेकिन यहाँ पर शॉप के हिसाब से खाली मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ। मुझे अब भाई आपसे पूछना था, यहाँ पर EMI ऑप्शन अवेलेबल है? यस सर, सारे EMI अवेलेबल ऑप्शन है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ऑल क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट है। जैसे अभी कोई कस्टमर का डेबिट कार्ड रहेगा तो हम उस पर भी लोन करके देते हैं। 0 डाउन पेमेंट 0 इंटरेस्ट। और शॉप की तरफ से काफ़ी गिफ्ट वगैरह भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। तो एक हैम्पर है, तो एक्सक्लूसिव गिफ्ट भी मिलेगा वीवो की खरीदारी पे। तो ऑल न्यू X60 प्रो। तो इससे पहले भी मैंने Vivo V सीरीज़ का रिव्यू दिया था और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर अच्छे खासे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर हो गई फिलहाल कि यहाँ पर गिफ्ट्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। Yes. और दूसरी चीज़ यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ होती है कि EMI ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। तो EMI ऑप्शन भी यहाँ पर मिल रहा है, तो वही जो है ना बहुत अच्छी बात है। और कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट ऑफर से आता है क्या? मतलब डिस्काउंट ऑफर भी रहेगा सर। जैसा अभी कस्टमर का क्रेडिट कार्ड वगैरह रहता है तो क्रेडिट कार्ड पे कंपनी की तरफ से कैशबैक भी मिलेगा। और जो बेस्ट प्राइस रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ गिफ्ट भी मिलेंगे। तो साथ ही साथ कंप्लीट एक फ़ोन के साथ में आपको कैशबैक भी मिल रहा है, प्लस शॉप की तरफ से भी गिफ्ट है, प्लस आपको जो कंपनी X60 की खरीदारी पे भी गिफ्ट देगी एक्सक्लूसिव। वो आपको प्री बुकिंग के जब कन्वर्जन आप लेने आओगे बुक कर अपना पीस, तब आपको मिलेगा। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं तीनों फ़ोन ले लेता हूँ। तीनों फ़ोन के बारे में आपको इन डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी सारे फीचर्स है इसमें। यहाँ पर फिलहाल मैं इस वक्त जो ना वीडियो को इतना लंबा करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे रिव्यूज़ इसका देना है प्रॉपर्ली। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको इसलिए ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाओगे कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पर अगर कंपनी की तरफ से कोई ऑफर चालू हो तो उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉप की तरफ से भी फ्रीबीज होते हैं जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कोई भी डिवाइस का रिव्यू देता हूँ तो इसलिए मैं पूरी डिटेल जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूँगा। इससे हट के अगर आपके पास में कोई भी ऐसी सवाल हो तो आप ज़रूर से वहाँ पूछ लेना। अच्छा एक और चीज़, इसकी प्री बुकिंग चालू हो गई है? यस सर, प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और प्री बुकिंग के लिए आपको ज़्यादा कोई ऐसा अमाउंट भी पे नहीं करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे आके आपका डिवाइस पसंद करना है और प्री बुक करके जाना है, क्योंकि जितने पीस प्री बुक हो गए उतने ही पीस हमारे पास आएंगे। तो ये स्टॉक भी मतलब कंपनी का बहुत एक्सक्लूसिव है और आपको साथ में गिफ्ट वगैरह भी मिल जाएंगे शॉप की तरफ से। और एक और चीज़ ये है कि जिस तरीके से V सीरीज़ ने धमाल बचाया था इस तरीके से X सीरीज़ पे आते के साथ ही इसकी अच्छे खासी हो गए ना प्री बुकिंग? यस सर, ऑलरेडी इसकी 5 प्री बुकिंग हो चुकी है X60 प्रो प्लस की, वो भी 70,000 की। तो 5 प्री बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप भी वेट कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप प्री बुकिंग की पूरी डिटेल्स ले लेना और जो भी आपको लेना है वो ले लेना। अब चलते फटाफट से अपने सेटअप के ऊपर, उसके बाद में तीनों डिवाइसेस सामने रख के फिर इसकी रिव्यू देंगे। सॉरी। तो फाइनली गाइज मैं अपने सेटअप में आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास में आ गए हैं ये तीनों डिवाइस। जी हाँ, मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये है X60, ये है X60 प्रो प्लस और ये है X60 प्रो। अब गाइज़ ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी चैनल के ऊपर एक सीरीज़ के सारे ही डिवाइसेस का रिव्यू होगा। आई मीन पता नहीं, शायद ही किसी चैनल पे हो रहेगा। तो यहाँ पर गाइज़ इन तीनों ही डिवाइसेस का रिव्यू प्रॉपरली मैं आपको इस चैनल के ऊपर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ज़रूर से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसे वीडियोज़ के लिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए। यहाँ पर ऑफिशियली दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे तक वीडियो को लाइव कर दूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, थोड़ा लेट हो गया होगा। अब बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात कर लेता हूँ डिज़ाइन डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊंगा तो Vivo X60 और X60 Pro, इन दोनों का दोस्तों अगर हम डिज़ाइन देखेंगे, सबसे पहले बात करूंगा मैं इसके कैमरा मॉडल के लेके। तो ये कैमरा मॉडल मुझे बिल्कुल जो है ना दोस्तों Vivo V20 की याद दिलाता है। जी हाँ, बिल्कुल Vivo V20 सीरीज से है, मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं है। डिट्टो वही कैमरा मॉडल इसमें आपको मिलता है। साथ ही में अगर आप रेयर में बात करोगे तो इसमें आपको ग्लास फिनिश मिल जाती है रेयर में, और दोनों ही फोन्स में आपको कर्व्ड डिज़ाइन मिलता है। जी हाँ,
यहाँ पर गाइज अगर मैं आपसे बात करूंगा फ्रंट के बारे में तो X60 में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है मिडिल पंच होल डिस्प्ले के साथ में। वहीं पर अगर बात करूंगा प्रो के बारे में तो इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है मिडिल पंच होल डिस्प्ले के साथ में। तो गाइज यहाँ पर ये तो गई इन दोनों की बात करूंगा अब X60 Pro को लेके, और इसके बारे में दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे बतानी है क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे एकदम क्लास लगा है। जी हाँ, अगर आप रेयर में देखोगे तो आपको जो है ना एक इको लेदर का जो फिनिश है वो मिलता है, वो मटेरियल आपको मिलता है। साथ ही में आपको एक टेक्सचर टाइप जो है ना वो डिज़ाइन मिलता है इसमें, और इसमें जो है ना सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ग्रिप जो है ना सेलफोन के ऊपर बहुत अच्छी रहती है। मतलब अगर आपका फ़ोन कवर में नहीं है और उसके बाद में भी अगर आप इसको ग्रिप करोगे तो प्रॉपरली आपकी फ़ोन जो है ना वो हाथ में से ग्रिप में रहेगी, आपके हाथ में से फ़ोन स्लिप नहीं होगा। बात करूंगा दोस्तों इसके कैमरा मॉडल के बारे में तो यहाँ पर प्रो प्लस के कैमरा मॉडल में मुझे फ़र्क नज़र आया है। जी हाँ, ये मुझे थोड़ा सा यूनिक कैमरा मॉडल लगा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको क्वाड सेटअप मिल जाता है और इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बम्प मिल जाता है। जी हाँ, जो इसका कैमरे का बम्प है वो थोड़ा ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करोगे X60 या X60 Pro से। अब ये तो हो गए गाइस क्योंकि जो प्रो प्लस में आपको कैमरा फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो लेंस आपको इसमें दिया जा रहा है वो एकदम ज़बरदस्त लेंस है, और जितना अच्छा सेंसर होगा ऑब्वियसली उतना ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इसलिए गाइस इसमें थोड़ा ज़्यादा जो है ना आपको कैमरा बम्प मिलता है, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्मल यूज़ करते टाइम। वहीं पर इसमें आपको कर्व्ड डिज़ाइन मिलता है बैक में, और फ्रंट में भी जो है ना दोस्तों इसमें आपको कर्व डिज़ाइन मिलता है डिस्प्ले में पूरा, और इसमें आपको बाकी दूसरे डिवाइसेस की तरह मिडिल में पंच होल डिस्प्ले मिलता है। और साथ ही में गाइस अनफॉर्चुनेटली एक बात यह है कि तीनों ही डिवाइसेस में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप 3.5 mm का हेडफोन आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको कुछ कन्वर्टर लगा के जो है ना उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यह तो हो गई गाइस डिज़ाइन के बारे में बात। अब डिज़ाइन जो दोस्तों मैं आपको पर्सनली बोलूँगा, मुझे X50 Pro Plus का डिज़ाइन एक नंबर लगा है, ज़बरदस्त डिज़ाइन लगाएगा गाइस, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आती है। वैसे अगर देखा जाएगा तो तीनों ही डिवाइसेस का डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन जिस तरीके का रेयर इसमें आपको मिल रहा है वो एकदम अमेजिंग है। अब बात करूंगा दोस्तों डिस्प्लेस को लेके, तो तीनों ही डिवाइसेस में आपको 6.56 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें से जो दो डिवाइसेस है X60 और 60 Pro इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और प्रो प्लस में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। लेकिन गाइस अगर आमने सामने अगर आप रखोगे ना लॉजिकली तो आपको इतना फर्क नजर नहीं आएगा एमोलेड और सुपर एमोलेड में। ऑब्वियसली फर्क है, अगर आप टेक्निकली देखोगे तो बहुत फर्क है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सामने रखे से देखोगे तो आपको इतना फर्क नहीं आएगा। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूंगा मेन चीज के बारे में तो तीनों ही डिवाइसेस में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तीनों ही डिवाइसेस में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। अब ये गाइस जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ये आप तीनों ही डिवाइसेस में चेंज भी कर सकते हो, जहां पर आपको 3 सेटिंग्स मिलेगी, जिसमें से आप स्मार्ट पे भी रख सकते हो, आप 60 हर्ट्ज पे भी रख सकते हो, आप 120 हर्ट्ज पे भी रख सकते हो। 120 हर्ट्ज पे दोस्तों अगर आप रखोगे तो आपकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर गाइस अगर बात करूंगा मैं इसके डिस्प्ले के बारे में ही, तो बहुत अमेजिंग डिस्प्ले लगा है, बहुत स्मूथ डिस्प्ले है, क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इसमें आपको मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। वहीं पर गाइस अगर मैं आपसे बात करूंगा कलर्स के बारे में, तो मैंने इसमें 8K का कंटेंट व्यू किया 4K की क्वालिटी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे, लेकिन गाइस मुझे बिल्कुल भी फर्क नजर नहीं आया कलर्स में। फेक कलर्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, विविड लग रहे थे। सैचुरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन सैचुरेशन इतना भी ज्यादा नहीं था कि उसमें फेक कलर्स लगने लगे। तो अल्टीमेटली गाइस डिस्प्ले के हिसाब से एकदम अमेजिंग फोन है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले फोन मुझे इस वक्त लगा है। खास तौर से इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो इसमें आपको मिलता है वो तो एकदम आउटस्टैंडिंग है। अब चलते गाइस फटाफट से कैमरा के ऊपर बात करूंगा तीनों ही डिवाइसेस के कैमरा फीचर्स को लेके। तो यहां पर X60 और X60 Pro में आपको ट्रिपल सेटअप मिलता है, जिसमें से आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, 13 मेगापिक्सल का आपको एक सेकेंडरी लेंस मिलता है, और 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको थर्ड लेंस मिलता है, जबकि फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है। वहीं पर बात करूंगा अगर मैं प्रो प्लस के कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको थोड़ा हटके मिलता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें आपको क्वाड सेटअप मिलता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, आपको 48 मेगापिक्सल का इस फोन में सेकेंडरी लेंस मिलता है, उसके बाद में 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, 32 मेगापिक्सल का इसमें आपको फोर्थ लेंस मिलता है, और इसमें भी आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। यहां पर गाइस अगर मैं आपसे बात करूंगा गिम्बल सपोर्ट के बारे में, जी हां गिम्बल सपोर्ट 2.0 के बारे में, तो इसमें मतलब आपको प्रो प्लस में गिम्बल सपोर्ट मिलेगा और X60 Pro में मिलेगा। जो इसका बेस वेरिएंट है जो X60 है उसमें
आपको गिम्बल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना अगर आप इस सीरीज में से कोई भी डिवाइस परचेज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर गाइज मैं कुछ कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे ज़बरदस्त बात मुझे लगी है कि प्रो प्लस में आप 8K रेजोल्यूशन पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर आप 4K पे 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो और यहाँ पर आप 8K पे 30 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ में गाइज इसमें आपको एक और फीचर देखने को मिल जाए जिसको डबल एक्सपोजर फीचर बोलते हैं। अब डबल एक्सपोजर एक्चुअली में क्या होता है कि एट अ टाइम ये दोनों ही कैमरा को आपके जो है ना वो एक्टिवेट कर देता है, और जब आप वीडियो निकालते हो तो वो टाइम पे, या अगर आप फोटो भी निकालते हो तो वो टाइम पे इन दोनों ही फोटोज को, दोनों ही कैमरे की जो भी आउटपुट रहता है उसको मर्ज करके जो है ना एक रिजल्ट आपको देता है। थोड़ा यूनिक और अच्छा रिजल्ट लगा है। साथ में गाइज इसमें आपको एस्ट्रो मोड मिलता है। जी हाँ, ये एस्ट्रोलॉजी मोड है एक्चुअली में कैमरे में, जो आपको तीनों ही डिवाइसेस में मिलता है। ये मोड जो है ना दोस्तों वो सबसे ज्यादा काम आता है जब आपको नाइट में स्काई की और स्टार्स की फोटोज लेनी हो। तो अब गाइज ये एकदम जबरदस्त मोड है, बहुत टाइम पास वाला मोड है। अब ये जो है ना दोस्तों DSLR में था, DSLR में इस तरीके से इसकी सेटिंग्स की जाती थी जहां पर नाइट स्काई फोटोग्राफी जो है ना वो बहुत एकदम जबरदस्त होती थी, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर के थ्रू कंपनी ने जो है ना अपने डिवाइस में ये आपको दी है। साथ में गाइज जो तीसरा मेन फीचर मुझे लगा है इस फोन के कैमरे में वो है रॉ फुटेज। जी हाँ, आप रॉ फुटेज क्लिक कर सकते हो अपने फोन से। अब रॉ फुटेज जो है ना दोस्तों बहुत जबरदस्त चीज है। सबसे पहले दोस्तों ये ऑब्वियसली DSLRs में थी, उसके बाद में iPhone 12 में ये एक अपडेट के थ्रू आई, और उसके बाद में अब इस फोन में दोस्तों ये आ रही है। मतलब Vivo X60 की सीरीज में ये रॉ फुटेज वाला जो है ना आपको फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो है ना दोस्तों फीचर आप एक्टिवेट तो कर सकते हो, लेकिन यहां पर गाइज एक ड्रॉबैक सिर्फ इतना है कि आप 4:3 के फ्रेम पे ही इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप फुल फ्रेम रखोगे तो उस पे जो है ना दोस्तों ये फीचर एक्टिवेट नहीं होगा। फाइनली दोस्तों अब एकदम जबरदस्त फीचर और एकदम हाइप क्रिएट करने वाला फीचर खास तौर से X60 की सीरीज में जो कि है गिम्बल 2.0। जी हाँ, इसमें आपको मिलता है गिम्बल 2.0 जो कि एकदम अमेजिंग है। मैंने इसको टेस्ट किया था गाइज, इतना फर्क हो जाता है ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मतलब सबसे पहली बात तो मैंने कैमरा ऑन किया नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग पे, उसके बाद में जब मैंने गिम्बल सपोर्ट पे इसको स्विच किया, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मैंने जब ऑन किया तो उसके बाद में इतना जबरदस्त हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि ट्राइपॉड पे ही रख के आप जो ना वो वीडियो निकाल रहे हो। अमेजिंग फुटेज जो है ना वो निकल के आई थी सामने, और मैंने लाइव फुटेज दोस्तों आपको निकाल के बताइए कि किस तरीके से देखो एकदम सामने सामने जो ना वो फर्क हो जाता है। तो इससे ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो भी व्लॉगिंग टाइप वीडियोस रहेंगी उस पर जो ना दोस्तों कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। फाइनली गाइज वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे इसमें जो लगा है वो नाइट 2.0 है। जी हाँ, नाइट 2.0 का फीचर आपको मिलता है X60 Pro Plus में, और ये एकदम अमेजिंग फीचर है गाइज। मैंने जो है ना दोस्तों एक इमेज क्लिक की थी अराउंड 10 o'clock को, और मतलब रात के 10 बजे की जो है ना दोस्तों ये इमेज है। इस इमेज को जब मैंने क्लिक करा गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि नाइट 2.0 एक्टिवेट होने के बाद में भी जो शटर स्पीड है वो एकदम अमेजिंग थी। आपने दोस्तों गौर किया रहेगा कि जब भी नाइट मोड आप ऑन करते हो कोई भी फोन में, और उसके बाद में जब आप नाइट मोड पे ऑन करके फोटो को क्लिक करते हो तो वहां पर आपका जो फोटो है वो स्टेबलाइज होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि शटर स्पीड जो ना दोस्तों इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो पहले जो पिक्चर है उसको इनहैंस करते फिर उसके बाद में आउटपुट आपको देते। लेकिन यहां पर गाइस इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे ही शटर पे क्लिक किया बस वैसे ही जो ना फोटो क्लिक हो गया, और उसके बाद में दोस्तों आप क्लैरिटी देख सकते हो। अगर आपको दोस्तों क्लैरिटी देखनी है तो पीछे जो बिल्डिंग है गाइस आप उसको देखो, वो कितनी क्लियर नजर आ रही है बिल्डिंग। इस हिसाब से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फोन का नाइट 2.0 का जो फीचर है वो कितना काम आने वाला फीचर है और एकदम जबरदस्त चीज है। फाइनली गाइज ये तो हो गई बात इसके कैमरा फीचर्स को लेके। यहां पर अब मैं आपसे बात करूंगा हार्डवेयर डिटेल्स को लेके। तो यहां पर X60 और X60 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। जी हां, 5G प्रोसेसर है, और सबसे जबरदस्त बात यह है कि दोनों ही फोन्स जो है ना, दोनों ही प्रोसेसर 3.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है गाइस, 3.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड मतलब एकदम जबरदस्त चीज हो जाती है। इसमें जो ना दोस्तों आप एकदम स्मूथली मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ऑब्वियसली दूसरे कंटेंट पे एकदम स्मूथली एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि 870 प्रोसेसर भी जो है ना वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। साथ में गाइस इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक चीज दी गई है कि आप
3 GB जो है ना वो अपने स्टोरेज में से एक्सपेंड कर सकते हो अपने रैम को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रैम है तो आप 3 GB स्टोरेज ले सकते हो, अपने रैम को उसमें एक्सपेंड कर सकते हो। अब आज के टाइम में दोस्तों पब्लिक ये कर रही थी, मतलब ज़्यादातर लोग ये कर रहे थे कि मतलब फ़ोन को रूट करो, एप्लीकेशन डालो, मतलब ये सब चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब कंपनी ने आपको इनबिल्ड ये चीज़ दे दी है, आप 3 GB जो है ना वो एक्सपेंड कर सकते हो तो अपने रैम को। साथ में गाइज अगर मैं आपसे बात करूंगा प्रो प्लस के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलता है, लेकिन यहां पर फर्क ये हो जाता है कि ये 2.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे काम करेगा। इसमें भी आपको सेम रैम के लिए फीचर मिलता है कि आप 3 GB का जो स्टोरेज है वो एक्सपेंड कर सकते हो अपने रैम के लिए। लेकिन यहां पर गाइज अगर मैं मेमोरी के हिसाब से देखूंगा तो इसमें ऑलरेडी 8 GB और 12 GB रैम की मेमोरी मिल रही है। अगर मैं तीनों ही फोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी रैम मेमोरी हो जाती है, और उसके बाद भी कंपनी ने आपको तीनों ही सीरीज में ये ऑप्शन दिया है कि आप अपने रैम को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। फाइनली गाइस अब मैं आपसे बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर को लेके, तो इन तीनों ही फोन्स में आपको 4200 mAh की बैटरी मिलती है। आप 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर सकते हो X60 Pro को, जबकि Pro Plus को आप चार्ज कर सकते हो 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग से। अब यहां पर गाइस देखिए मैंने एक चीज का अंदाजा लगाया है X60 Pro के लिए, सॉरी Pro Plus के लिए, और Pro Plus में ये कि जब आप उसको चार्जिंग पे लगाते हो तो फोन जो है ना वो आपका बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, तो इस चीज का जो है ना आपको ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर बात करूंगा अगर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसमें Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और तीनों ही डिवाइसेस में आपको फन टच 11 मिलता है। फाइनली गाइस ये तो हो गया एक पूरा रिव्यू इन तीनों ही डिवाइसेस को लेके। अब यहां पर गाइस कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है गाइस कि तीनों ही डिवाइसेस एकदम जबरदस्त है। अगर आप चाह रहे हो इन तीनों में से कोई भी एक डिवाइस को परचेस करना, तो ऑब्वियसली आप लॉन्च के लिए वेट कर सकते हो, उसके बाद में आप डिवाइस को परचेस कर सकते हो। जो आप एक्सपेंस करोगे उसके हिसाब से आपको एकदम जबरदस्त फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि तीनों ही डिवाइसेस के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब यहां पर देखिए जनरली क्या होता है दोस्तों, जो वीवो फोन्स निकालता है वो ज्यादातर कैमरा ओरिएंटेड फोन्स रहते हैं, वो कैमरा सेंट्रिक फोन्स रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से X60 के जो ये फोन्स है, काफी टाइम के बाद में दोस्तों वीवो ने, या पहली बार शायद वीवो ने ऐसे फोन्स निकाले जहां पर आपको हार्डवेयर भी एकदम जबरदस्त मिलता है और आपको कैमरा भी जो है ना वो एकदम जबरदस्त मिलता है। मेरे हिसाब से गाइस मतलब क्या चाहिए और यार, अगर आप 70,000 भी दे रहे हो प्रो प्लस के लिए, तो उसमें आपको डिस्प्ले अमेजिंग मिल रहा है, उसके आपको कैमरा अमेजिंग मिल रहा है, उसमें आपको हार्डवेयर भी एकदम जबरदस्त मिल रहा है, मतलब तीनों भी चीजें आपको ना टॉप एंड क्वालिटी की मिल रही है। तो एकदम जबरदस्त चीज है मेरे लिए। आप तीनों में से कोई भी डिवाइस के लिए जा सकते हो। अगर इन तीनों को ही मैं कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली प्रो प्लस जो है ना वो बेटर चॉइस है, अगर आप थोड़ा और ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो प्रो प्लस को। तो गाइज ये मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पर रखिए, क्योंकि आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिएगा। इस मैंने मतलब तीनों ही डिवाइसेस के रिव्यूज आपको एक ही वीडियो में दे दिए, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई एकदम ऐसा मेन फीचर रहेगा जिसके बारे में मैं नहीं बात कर पाया हूं। अगर मैं नहीं बात कर पाया हूं तो आप प्लीज कमेंट्स कॉल में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। साथ में गाइस आप प्लीज हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशंस कॉल पर रखिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं इंशाल्लाह मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।